जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज हम एक विशेष मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि क्या हम बिना कोचिंग के सहारे कॉम्पिटिशन्स निकाल सकते हैं। बेसिकली हमारे जो नेशनल स्तर के कॉम्पिटिशन्स हैं, बात चाहे IIT-JAM की हो, NBHM की हो, TIFR की हो या गेट की हो, या इस स्तर के जो नेशनल स्तर के बहुत ही तगड़े एग्ज़ाम हैं, इनको हम बिना कोचिंग के सहारे किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अक्सर ये बातें आती हैं। आजकल जो हमारी गला काट प्रतिस्पर्धा हो गई है, इस गला काट प्रतिस्पर्धा के दौर में क्या बिना कोचिंग के सहारे इस प्रकार के कॉम्पिटिशन्स को बीट किया जा सकता है? इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब कहा जा सकता है यस, हम इस प्रकार के जो कॉम्पिटिशन्स हैं बिना कोचिंग के सहारे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है, हमें करना क्या होगा? देखिए, ये जो बात है ना कि आजकल जो एक माहौल बन गया है कि नहीं आपको कोचिंग लेनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बकवास की चीज़ें हैं कि अगर कोचिंग हम नहीं करेंगे तो इस प्रकार के कॉम्पिटिशन से बीट नहीं कर सकते हैं। तमाम हमारे इतिहास साक्षी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इवन तो टॉप करते हैं बिना किसी कोचिंग के सहारे। अब आप सोचिए कि जिनका किसी प्रकार की कोचिंग से लेना देना नहीं रहा हो और वो नेशनल स्तर के कॉम्पिटिशन्स को टॉप कर जाते हैं, तो ये है क्या एक्चुअल में? आजकल जो है ना हमारी दुनिया जो है ज्ञान वो हथेली पे फैल गई है। जब से गूगल आ गया है और यूट्यूब पर बहुत अच्छे आपको जो है कंटेंट्स मिल जाएंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को आप उनको बड़े ईजिली देख सकते हैं। तो जो प्लान है कि कैसे हम निकालें, उसके बारे में हम थोड़ी यहाँ बात करने जा रहे हैं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसकी पहली चीज़ ये है कि अगर हम आपको सीमा पे खड़ा कर दें तो क्या आप जंग जीत सकते हैं? नहीं, इसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। और ट्रेनिंग से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास हथियार किस लेवल का है। अगर हथियार का लेवल सही नहीं है तो आप कहीं से भी ट्रेंड होके आ जाइए, जंग नहीं जीत सकते। तो ठीक यही बात कॉम्पिटिशन्स पे लागू होती है। आप कहीं से तैयारी करिए, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो अस्त्र शस्त्र है वो आपकी बुक है। आपके बुक का सिलेक्शंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आजकल यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे लोग आ गए हैं, काफ़ी अच्छे मटेरियल्स उपलब्ध हैं। तो यूट्यूब पर जाइए, गूगल पे जाके चीज़ों को सर्च करिए, वहाँ तमाम ज्ञान की चीज़ें फैली हुई हैं। बस ये देखना है कि हम उन तमाम जो ये हमारा ज्ञान का जो समुद्र है, उस समुद्र में मेरे लायक क्या चीज़ है, उसको आप बड़े इजीली आप छांट सकते हैं। उस स्तर की चीज़ों को आप देख लीजिए। वो आपकी पहला जो है हमारी सीढ़ी होनी चाहिए, पहला कदम होना चाहिए बिना कोचिंग के सहारे कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करने का। दूसरी बात जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि आप नोट बनाएं, अपने नोट बनाएं। जो आप बुक ले रहे हैं उसको बड़े सीरियसली आप पढ़ें और उसको डूब के पढ़ें, एक एक वर्ड्स को बिल्कुल डूब के पढ़ें। और यूट्यूब पर जो तमाम बहुत सारे स्टैंडर्ड्स लोग आ गए हैं, काफ़ी ज्ञान जो है फैल गया है, उस ज्ञान को जो है अपने नोट्स में उतारें। और अच्छी बुक्स जो स्टैंडर्ड लेवल की, जो आथर्स लेवल की जो बुक हैं, मानी जानी जो बुक हैं, उन बुकों की आप जो है कायदे से स्टडी करें, अपने नोट बनाएं। और नोट बनाने के बाद क्या है ना कि एक 60 नोट बनाएं। 60 नोट का मतलब क्या है कि जो रिजल्ट हैं, जो बेस हैं, जो डायरेक्ट जो चीज़ें हैं, जैसे बेसिकली अब मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में जो रिजल्ट है ना और जो फार्मूले हैं, उनका एक अलग से आप नोट बना लें। ये आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में ना बड़ा सहूलियत देता है। एक तो आप डीपली पढ़ें, उसका नोट बनाएं, साथ साथ एक जो है ना 60 हैंड नोट बनाएं, जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स के रिजल्ट्स हों, फार्मूले हों, और उनको बार बार आप रिवीजन करें। थर्ड एंड लास्ट चीज़, आजकल मार्केट में पिछले प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चंस पेपर हैं ना, उनके सॉल्यूशंस इजीली अवेलेबल हैं, उनको ले लें। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करना ना भूलें। अगर इन 3 बातों को आप बड़े सीरियसली आप इस पर बहुत सीरियसली आप वर्क करते हैं तो बिना कोचिंग के सहारे कॉम्पिटिशन्स को निकाला जा सकता है। कोई असंभव बात नहीं है। अगर इन बातों को आप आत्मसात करते हैं तो डेफिनेटली आप बिना कोचिंग के सहारे कॉम्पिटिशन्स को निकाल सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।